तो मेरा नाम शुभम। तो आज देखते हैं कुछ स्तूपा का बारे में। ठीक है, क्या आप लोग को मालूम है इंडिया का सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? तो सही आंसर है केसरिया स्तूपा। और ये केसरिया इस तरह स्तूपा कहाँ पर है? ये बिहार में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो स्तूपा जो है मतलब इंडिया में ऐसे स्तूपा, तो टोटल नंबर ऑफ स्तूपा है आपका 84,000 है। और ये स्तूपा कब बनाया गया था? स्तूपा बुद्धा का मृत्यु के बाद बनाया गया था। बुद्धा जब मर गया था उसके बाद बनाया गया था। उस 9 प्लेसों में बनाया गया था, टोटल 9 प्लेसों में। ठीक है, तो एक चीज़ बोल देता हूँ। अगर मैं पहले एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय स्तूपा? स्तूपा का मतलब क्या है? आप लोग को मालूम है? चलिए, तो स्तूपा का मालूम बारे में आपको पता है तो आप टाइप करिए कि एक डोम आकार का एक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग, उसको हम लोग स्तूपा बोलते हैं। डोम मतलब क्या बोल सकते हो? एक राउंड रूफ, मतलब जिसका रूफ एक कार्व शेप का, गोल शेप का हो, उसको हम डोम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको डोम बोलते हैं। डोम उसको बोला जाता है जिसका रूफ राउंड हो। ठीक है, तो आप लोग को उसके साथ कुछ कुछ मीनिंग भी जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग जीके के साथ इंग्लिश मिला के नहीं चलेंगे, वोकेबलरी नहीं बनाएंगे, तो आप लोग को फिर इंग्लिश अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको वोकेबलरी बनाना तो आप जनरल नॉलेज में घुसा दीजिए। तो मैंने ये निकाला है आप लोग के लिए, तो आप देख सकते हैं ये डोम। डोम जो है, क्या लिखा हुआ है? डोम इज़ ए शेप ऑफ स्ट्रक्चर एरेक्टेड बाय बुद्धिस्ट श्रीन। और श्रीन्स का मतलब क्या है? श्रीन्स का मतलब ये है जो प्लेस होली प्लेस हो, जहाँ पर कुछ पूजा पाठ किया जाता हो। ठीक है, उसको हम श्रीन्स बोलते हैं। तो आप लोग को ये वर्ड इसलिए मैं सुना रहा हूँ क्योंकि आप लोग का वोकाबलरी भी साथ साथ चलता रहे जीके के साथ, ताकि आप लोग क्लियर होते रहे पूरा। क्योंकि नहीं तो बार बार आप लोग को दो चीज़ एक साथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को ये भी क्लियर करके रखना है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप लोग का एक एसएससी एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था कि डोम जो था, जो बुद्धा का सबसे बड़ा स्तूपा था, सबसे बड़ा स्तूपा कहाँ पर है? तो आप लोग का केसरिया स्तूपा जो बिहार में है। बाकी सब ये सब स्तूपा देख सकते हैं आप लोग। सांची जो स्तूपा है वो मध्य प्रदेश में है। फिर शांति स्तूपा जो है वो लेह में है। फिर आपका धार्मिक स्तूपा वो है सारनाथ पे। तो ये सब स्तूपा है, साथ साथ और बहुत सारे स्तूपा है। मैं आप लोग को थोड़ा उसके बारे में बोल देता हूँ क्योंकि स्तूपा कभी कभी एग्जाम में आपका पीसीएस ये सब में दे दिया जाएगा, स्तूपा दे दिया जाएगा, उसका लोकेशन दे दिया जाएगा। तो आप लोग को मैच द फॉलोइंग दे दिया जाएगा, तो मैच करके उस लोग को जगह फिक्स करना है। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। तो मैं उसके लिए अभी बता रहा हूँ आप लोग को। जो आप लोग का अभी ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये आप लोग का एक स्तूपा है। ये स्तूपा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। और इस स्तूपा का नाम क्या है? बोरो बोरो बोरोबुदुर स्तूपा। ठीक है, बोरोबुदुर स्तूपा जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर स्तूपा है। ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दिया जाए। और आप लोग ये जो फ़ोटो देख पा रहे हैं ना, मैंने इसलिए फ़ोटो लिया हूँ क्योंकि ये अंगोर वाट टेम्पल है। ये सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। मतलब अगर साउथ एशिया बोले, साउथ एशिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल तो आपका पशुपति टेम्पल है जो नेपाल में स्थित है। पर ये अंगूर काट जो कंबोडिया में स्थित है वो सबसे बड़ा टेम्पल, सबसे बड़ा नहीं, सभी बड़ों में से एक टेम्पल मानते हैं। सेकंड में आता है पशुपतिनाथ, फर्स्ट में आता है। तो ये आप लोग सीरीज याद रखिए क्योंकि अगर स्तूपा पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं है हर चीज़ स्तूपा के बारे में पढ़े, पर उसके साथ टेम्पल रिलेटेड भी पढ़ते रहे ताकि एग्ज़ाम में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो देख पा रहे हैं ये आपका धार्मिक स्तूपा है। और ये धार्मिक स्तूपा ये कहाँ पर है? धार्मिक स्तूपा है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में ये स्थित है। ठीक है, इसका यह महत्वपूर्ण है कि ये अशोका ने बनाया था। अशोका ने बनाया था। अशोका ने इसलिए बनाया था क्योंकि बुद्धा जो था, गौतम बुद्धा, तो उसने अपना पहली बार प्रीच दिया था, पहली बार अपना टीचिंग दिया था किसको? 5 डिसाइपल को। जब जब उसने अपना ये ख़त्म कर लिया था बुद्ध गया से। ठीक है, जब उसने अपना ज्ञान पूरा एनलाइनमेंट पूरा प्राप्त कर लिया था बुद्ध गया से, उसके बाद ही ये सारनाथ में आके पहला सारनाम दिया था।
पहला टीचिंग दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि धमिक स्तूपा कहाँ पर है। धमिक स्तूपा आपका सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में है, और इधर में ही पहली बार गुप्ता ने पहली बार अपना सरमन दिया था, ठीक है, मतलब पहली बार उसने प्रीच दिया था। तो इससे हम लोग जान सकते हैं कि धमिक स्तूपा कहाँ पर है, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे गया से उसने अपना एनलाइनमेंट ख़त्म किया, वो इधर आके अपना टीचिंग देना शुरू किया बोध गया में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग सांची स्तूपा के बारे में पढ़ते हैं। सांची स्तूपा ये कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का सांची टाउन है जहाँ पर ये सांची स्तूपा अभी भी लोकेटेड है, ठीक है। और ये बोला जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है ऑफ इंडिया का, जो मौर्य डायनेस्टी पीरियड में बनाया गया था, ठीक है। और एक चीज़ बोल दूँ, जो सांची स्तूपा का जो आपका डोम है वो सबसे हेमी स्पेरिकल वाला डोम है, ठीक है। हेमी स्क्वायर मतलब आधा स्पेरिकल वाला डोम है। और उसके भीतर जो है आपका रेलिक्स ऑफ बुद्धा। रेलिक्स ऑफ बुद्धा मतलब बुद्धा का अवशेष, जो बुद्धा का मतलब अंतिम देह संस्कार होने के बाद जो जो बच गया था, जो बच गया था उसको 22 भाग था, टोटल 22 भाग था, तो उसको बांटा गया था एक एक जगह से और एक जगह में, ठीक है। जो जो अवशेष है, कुछ कुछ अवशेष उधर में रखा गया है सांची स्तूपा के भीतर। और आपका 4 ऑर्नामेंटल गेट, ठीक है। 4 ऑर्नामेंटल गेट मतलब, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 4 ऑर्नामेंटल गेट। तो आप लोग गेट का फोटो देख सकते हैं। एक क्वेश्चन शायद एनटीपीसी में पूछा गया था, जो आपका सांची स्तूप का जो गेट है उसमें कितना ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है गेट के ऊपर। तो आपको याद रखना 3, ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ, आया था। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो सांची स्तूप है वो एक यूनेस्को साइट है हम लोग का। यूनेस्को साइट कब घोषित किया गया था, 1889 को। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। जो सांची स्तूपा है उसको कब यूएन यूएनएससीओ, ठीक है, यूएनएससीओ ने कब घोषित किया, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व का धरोहर, ठीक है, जिसको हम लोग को विश्व को मतलब पुराने ज़माने से मिला है। तो वो कब किया गया था, तो 1989 को किया गया था। तो अभी जो स्तूपा देख पा रहे हैं वो है शांति स्तूपा। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपका लेह लद्दाख में सिचुएटेड है। और ये शांति स्तूपा जो है ये बुद्धिस्ट वाइट डूम स्तूपा है, जो कि लेह में स्थित है, ठीक है। और इसको बिल्ड किया था 1991 में। और इसको बनाया गया था एक जापानीज बुद्धिस्ट था जिसका नाम था भाक्सु और गयामू, ठीक है, गयामू नाकामुरा, ठीक है, गयामू नाकामुरा। इन दोनों ने भाक्सु और गयामू उन्हें मिलके बनाया था। और इसको बनाया गया था एक पीस ट्रीटी के अंदर, जिसका नाम था पीस पागोडा मिशन, ठीक है, पीस पागोडा मिशन के अंदर बनाया गया था। तो इसको पीस ट्रीटी के अंदर बनाया गया था, मतलब पूरा जो वर्ल्ड में रेस है उन लोग के बीच शांति रहे, समझौता रहे, उसके लिए ये वाला बनाया गया था जापानीज बुद्धिस्ट द्वारा, ठीक है। यही था कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप के बारे में। तो ये सब स्तूप आपका एग्जाम के लिए रिलेटेड होता है। ज़्यादातर इसका लोकेशन याद रखना है और किसने बनाया था कभी कभी याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये 2 नाम आपके लिए ला दिया, ठीक है। तो यही 2 नाम था, भाक्सु और गयामू ने बनाया था पीस पोगंडा मिशन के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही।